Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. Think new syllabus. Chapter number 4, which is related to integers, rational numbers. And today we are going to do exercise 4D, where we have to deal with different fractions. That is, we have to add or subtract two different fractions or more than two fractions. Okay? Before doing or attempting these questions, let us have a quick recap of how to add or subtract two fractions. ठीक है, हम ये ग्रेड 5 के अंदर पढ़कर आ चुके हैं कि दो फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव 3/5 plus 4/5, what am I going to do? The first step to solve two fractions when they are proper fractions, to look for their denominators. ठीक है, if the denominators are same, we'll simply add up the numerators and we'll get the fraction. And after we get the fraction, what we simply do, we convert the improper fraction into a mixed number. ठीक है, अगर हमारे पास आंसर में improper fraction आता है तो हमने उसको कन्वर्ट कर देना है मिक्स नंबर में. और मिक्स नंबर से improper fraction में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय डिविजन. ठीक है, कैसे करते हैं? सिंपल है. Keep the numerator inside and denominator outside, then divide them. 5 ones are 5. The answer is 2. This quotient becomes the whole number. ठीक है, ये whole number बन जाएगा and it would be 1 whole 2/5. ठीक है. अच्छा, अब ये बात हो गई हमारे पास कि अगर दोनों प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं और डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपली यहाँ पर इस तरह से करते हैं. ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं 3/5 प्लस 4/10, अब क्या करेंगे? अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हम इनको सेम बनाने की कोशिश करेंगे. कैसे? विल सिंपली मल्टीप्लाई द फैक्टर. इफ वन ऑफ द नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर, हम सिंपली उसको को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल टर्न टू द सेम डिनोमिनेटर एज द सेकेंड वन. इट वुड बी 6/10 प्लस 4/10. And after doing this, the denominators are same. We'll simply add the numerators and it would be 10/10. अब उसको सिंप्लीफाई कर दें. 10 ones are 10, 10 ones are 10. तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1 whole. 1/1 हम नहीं लिखते, 1 whole हम लिखेंगे. और ये दिस वॉज बी दी आंसर. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. अब अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं इस तरह के कि जहां पर 3/5, अब लेट्स से वी आर सब्ट्रैक्टिंग, और माइनस 2/, ठीक है. अब इस तरह का हमारे पास अगर फ्रैक्शन है तो अब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, नन ऑफ द डिनोमिनेटर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर. ऐसे केस में व्हाट यू सिंपली डू, यू विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स विद ईच अदर. ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इन्हीं डिनोमिनेटर्स को जिससे मल्टीप्लाई किया है उन्हीं नंबर से न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक आई हैव मल्टीप्लाइड 5/4, तो आई मल्टीप्लाई 3/4. ठीक है, न्यूमरेटर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और यू कैन मेमोराइज इट विद, इफ वी हैव 3/5 माइनस 2/5, आप माइनस 2/4, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए. व्हाट डज इट मीन? 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. विच एवर मेथड यू फाइंड इजी यू कैन चूज इट. ठीक है, अब हमने इसको इस तरह से किया. 3 4s are 12 माइनस 2 5s are 10 अपॉन 20/, ठीक है. ये हमारे पास हो गए. जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो वी सिंपली एड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स. 12 minus 10 would be 2/20. We'll simply simplify it. 2 ones are 2, 2 10s are 20. The answer would be 1/10. ठीक है, तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं. अच्छा, अब इसके बाद इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 1 whole 3/4 प्लस 2 whole 2/5. ठीक है, जब हमारे पास मिक्स नंबर होगा तब हम क्या करेंगे? We'll simply convert it into improper fraction. यहां से हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट. ठीक है, ये हमने इसको कन्वर्ट करना है. कैसे? मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विद द होल नंबर एंड add the product with the numerator. That is 4 ones are 4 plus 3, 7/4. Then we have a plus sign in between. 2 5s are 10 plus 2
12/5. This was the first step. The next step is to make the denominators same. Okay? Actually, you don't need to memorize the steps. After doing multiple questions, multiple practice questions, you will get through it and you will memorize the steps on your own. ठीक है? आपको ये steps याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करना है आपने आपने प्रैक्टिस करनी है. जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद ये आपको स्टेप्स मेमोराइज हो जाएंगे. अब देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है हमारे पास, एक दूसरे के फैक्टर्स भी नहीं है, तो इनको कैसे सेम बनाएंगे? विल सिंपली मल्टीप्लाई 4/5 and 5/4 and their numerators with the same. ठीक है, 7 5s are 35 upon 4 5s are 20 plus 12 4s are 48 upon 5 4s are 20. ठीक है, अब आपने जब डिनोमिनेटर्स आपके सेम हो गए 20 नाउ ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर. ठीक है, जो भी यहाँ पर ऑपरेशन है आपने करना है. ठीक है, ये भी हो गया हमारा स्टेप. अब हमने क्या किया है, यहाँ पर ऐड करना है, प्लस का साइन है. 35 + 48 करेंगे, विल गेट 83. ठीक है, 83/20. डिनोमिनेटर सेम है, उसको एज इट इज लिख दिया. ठीक है, और 48 और 35 को प्लस किया तो वी सिंपली गॉट 83. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना आपका, इसके अंदर आपने सिंप्लीफाई करना होता है इफ पॉसिबल. लेकिन यहाँ पर सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता, सिंस 20 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 83 एंड दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर इधर. ठीक है, या तो 20 जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का फैक्टर हो, तब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर हो. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैड 84/20, तो यहाँ पर 20 तो 84 का फैक्टर नहीं है, बट इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी है और 4 भी है, तो आप इसको जो है वो जो ग्रेटर फैक्टर है उससे कर सकते हैं रिड्यूस. जैसे 4 5s are 20, 4 21s तो आपके पास यहाँ पर 21/5 आ जाएगा. ठीक है, बट सिंस 83 and 20 आर नॉट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स, तो हम इनको एज इट इज रहने देंगे. और तो हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा? कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है, आपने जैसे शुरू में मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, अब आप वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न. ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय यूजिंग डिविजन मेथड. ये सारी प्रैक्टिस आप ग्रेड 5 में करके आ चुके हैं, अब उसकी एप्लीकेशन बताएगा. ठीक है, 24s are 83 is remainder. The answer would be 4 whole 3/20. Denominators remain same and this quotient becomes your whole number. ये अगर याद कर लोगे कभी कंफ्यूजन नहीं. तो जाहिर है क्या बचा? रिमाइंडर बचा. रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर बच जाएगा. तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न सो फार. अब हमारी एप्लीकेशन का टाइम है और हमने अब यही सारी चीजें अपने इंटीजर्स में करनी है. तो कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे और इसको आराम आराम से सॉल्व करेंगे. अब देखिए, द फर्स्ट पार्ट ए. We have three different fractions. 4 whole 2/7 minus 6 whole 1/3 minus -8/21. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारे पास इन तीनों फ्रैक्शंस में प्लस या माइनस है, तो बॉडमास रूल की जरूरत नहीं है. जब सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो आपने क्या करना है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करना है. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाना है. कैसे करेंगे? सबसे पहले तीनों मिक्स नंबर्स को आप कन्वर्ट कर दीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ठीक है, सबसे पहला स्टेप. तो क्या होगा? 4 7s are 28 plus 2 30/7. ठीक है, नेक्स्ट 6 3s are 18 plus 1 19 minus 19/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस है. अब चाहे तो आप इसी स्टेप के अंदर ये माइनस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, और चाहे अगर आप चाहो तो कैरी फॉरवर्ड करो. तो यहाँ पर मैं यहाँ पर माइनस माइनस को कन्वर्ट कर देती हूँ ताकि ये मेरा ब्रैकेट रिमूव हो जाए. तो माइनस माइनस प्लस, और 8/21 जो हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको हमने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. नाउ यू कैन सी ऑल द मिक्स नंबर्स आर कन्वर्टेड टू improper fractions and we have another proper fraction. अब हमने क्या करना है?
अब हमने यहाँ पर दो दो फ्रैक्शंस को करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब चाहे आप दो दो फ्रैक्शंस को करके सॉल्व कर लें और चाहे आप तीनों को एक साथ कर लें, दोनों मेथड्स में आपको यहाँ पर सिखा देती हूँ। अगर मैं दो फ्रैक्शंस को यहाँ पर एक साथ करके सॉल्व करती हूँ, तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई विल मेक द डिनोमिनेटर सेम, दैट इज आई मल्टीप्लाई 7 by 3 and 3 by 7 since none of these are factors of one another। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 3s are 9, the answer would be 90 upon 21 minus 19 multiply by 7। 19 को मल्टीप्लाई करें 7 से and you'll get 133 upon 21 plus 8 upon 21। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो डिनोमिनेटर्स को सेम बनाया, थर्ड खुद ब खुद हमारे पास सेम आ चुका है। ठीक है, अगर कोई मसला है तो आप दो को सॉल्व कीजिए, उसका जो आंसर आता है फिर आप उसके साथ थर्ड को सॉल्व कीजिए। लेकिन सिंस हम यहाँ पर देख सकते हैं तीनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको एक साथ एक ही स्टेप में क्यों ना सॉल्व कर लें। दैट इज 90 माइनस 133 प्लस 8 अपॉन 21। ठीक है, ये एक ही स्टेप में पूरा सॉल्व हो जाएगा आपके पास, क्योंकि तीनों डिनोमिनेटर्स अब सेम हो चुके हैं और ऊपर से प्लस माइनस है तो हम तीनों को प्लस माइनस कर लेते हैं। ये कैसे करेंगे, 90 माइनस 133, 90 इज पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, इट मींस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 90 फ्रॉम 133। कभी भी स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट करने की गलती मत कीजिएगा। यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 133 फ्रॉम 90, ऑलवेज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 90 फ्रॉम 133। ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 43 आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 43। अब यहाँ पर भूल जाते हैं कि भाई हमने यहाँ पर साइन भी ग्रेटर नंबर की लगानी है, तो हमने यहाँ पर देखा कि ग्रेटर कौन सा है 133, 133 इज नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन नेगेटिव की लगेगी। देन वी हैव अ पॉजिटिव 8 अपॉन 21। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, अगेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, 43 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट 35। फिर ग्रेटर नंबर की साइन लगाएंगे, इट वुड बी नेगेटिव और ये बन जाएगा 21। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करना है, 21 और 35 का क्या कोई कॉमन फैक्टर है, यस वी डू हैव 7, 7 3s are 21, 7 5s are 35 and it would be minus 5 upon 3। द लास्ट स्टेप, सिंप्लीफाई भी कर लिया, एड सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, अब क्या करना है, मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 को रखा अंदर, 3 1s are 3 and we have 2 remainder, it would be minus 1 whole 2 upon 3 is the answer। सिंपल। ठीक है, इसको हमने इस तरह से सॉल्व करते जाना है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट बी। 2 whole 1 upon 5 minus 3 upon 4 plus minus 7 whole 1 upon 10। अपने स्टेप्स को याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। सबसे पहला स्टेप है मिक्स नंबर्स को कन्वर्ट करने का, तो 2 5s are 10 प्लस 1 11 अपॉन 5, फिर माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 4 प्लस माइनस माइनस 7 10s are 70 प्लस 1 71 अपॉन 10। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास तीनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, हम क्या करेंगे 5 को 4 से और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये 44 अपॉन 20 प्लस 15 अपॉन 20 माइनस 71 अपॉन 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास दो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तीसरा डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ। तो जब आपके पास दो से ज्यादा फ्रैक्शंस हो तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर्स को एक ही स्टेप में अगर आप सेम बनाना चाहते हैं, उसका सिंपल स्टेप है कि तीनों नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट कर लो, दैट इज 5 4 और 10। ठीक है, 5 1s are 5, 4 as it is, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, then it's solved, तो what is the LCM, 5 2s are 10, 2s are 20। इसका मतलब है तीनों डिनोमिनेटर्स 20 में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी 20 बनाने के लिए, 4 को 5 से, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, और 10 को भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 71 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, ये भी मेरे पास डिनोमिनेटर्स
जो है वो 20 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे। बट यहाँ पर अभी हम जो मेथड से कर रहे हैं उसके अंदर हम दो दो फ्रैक्शंस के साथ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा, फिर थर्ड फ्रैक्शन के साथ उसको सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव अ पॉजिटिव साइन, बोथ द न्यूमरेटर्स आर पॉजिटिव। 44 प्लस 15 करेंगे, विल गेट 69/20। अब जो थर्ड फ्रैक्शन है उसके साथ इसको सेम करके ऑर्डर जो है वो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक 10 है, एक 20 है। 10 इज अ फैक्टर ऑफ 20। हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो जाएंगे। तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। 69 माइनस 71 टू जार 142 अपॉन 20। दोनों 20 बन जाएंगे, तो मैंने एक ही 20 में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 69 - 142। अब आप यहाँ पे कहें कि ये तो स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। नो, यू हैव लर्न द इंटीजर्स। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो प्लस माइनस माइनस विल सिंपली सब्ट्रैक्ट 69 फ्रॉम 42 और विल गेट 73। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? -73/20। अब क्या ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आंसर आएगा? -3 होल 13/20। और अगर आप इसको एलसीएम वाले मेथड से करते तो आपके पास तीनों डिनोमिनेटर्स 20 बनाने थे। तो फिर आप क्या करते? 11 मल्टीप्लाई बाय 4, सही है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट -71/10। इसको आप कैसे 20 में कन्वर्ट करते? इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते थे। तीनों डिनोमिनेटर्स आपके यहाँ पर देख लीजिए 20 बन जाते हैं इसमें। तो विच एवर मेथड यू फाइंड इजी, यू कैन अडॉप्ट दैट। अब आप तीनों को एक साथ यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये माइनस है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, तीनों डिनोमिनेटर सेम है। 44 प्लस 15 माइनस 142, you'll get the same answer। डिनोमिनेटर आपका 20 हो चुका है। तो 44 प्लस 15 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट। हमारे पास आंसर क्या आ रहा था? ओ, यहाँ पर एडिशन में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। इट वाज 44 प्लस 15, सो द आंसर वुड बी 59 एंड नॉट 69। ठीक है, तो ये 59 माइनस 142 करना है। वहां पर भी हमने मिस्टेक की है, इसको करेक्ट कर लीजिए। जब आप 142 में से 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, you'll get 83 एंड नॉट 73। ठीक है, तो वहां पर भी ये करेक्शंस कर लीजिए। तो ये आपका आंसर आएगा -83/20। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो you'll get -4 whole 3/20। दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पर करेक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, एक नंबर अगर गलत हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, उससे पूरा आंसर हमारा गलत हो जाता है। फिफ्टी नाइन -42 इज इक्वल्स टू -83 एंड 24 आर 80। तो आपका आंसर आएगा 4 whole 3/20। और इसी तरह से हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करते जाना है और हमारे आंसर्स सॉल्व होते जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक हमारे पास होल नंबर भी आ गया। तो हमने क्या सीखा था, अगर हमारे पास होल नंबर होगा तो विल सिंपली ऐड डिनोमिनेटर एज 1, क्योंकि होल नंबर के नीचे भी 1 डिनोमिनेटर होता है ना। तो हमने -9/1 लिख दिया। प्लस नेक्स्ट नंबर को कन्वर्ट करेंगे, 16 प्लस 1 17। ठीक है, तो इट वुड बिकम -17/8। फिर प्लस -4/3। तो ये ऑलरेडी हमें कन्वर्ट करके दिया हुआ है इन्होंने, तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट्स के इनसाइड आउटसाइड की जो साइंस हैं उसको चेंज कर देते हैं। प्लस माइनस -17/8, देन प्लस माइनस -4/3।
अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डिनोमिनेटर तो कुछ भी नहीं है, हम सिंपली अगर 8 को 3 से और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 24। तो हमने यहाँ पर भी क्या करना है, 1 को सिंपली 24 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि तीनों डिनोमिनेटर्स एक साथ ही हमारे सेम बन जाए। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से, सेम नंबर से आपने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमने सबसे पहले 9 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, विल गेट -216/24। ठीक है, -17 मल्टीप्लाई बाय 3, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट -51/24। ओके, 4 8 आर 32/24। अब आप देख सकते हैं तीनों डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो चुके हैं। यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, -216 -51 -32, तीनों नंबर्स नेगेटिव हैं, इसका मतलब है हमने तीनों नंबर्स को ऐड कर देना है यहाँ। ठीक है, तो पहले हम 216 को ऐड करेंगे 51 के साथ, दोनों नेगेटिव है, ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 267। साइन ग्रेटर नंबर की लगती है, तो क्योंकि दोनों वो नेगेटिव है, आंसर वुड बी -267। ठीक है, अब ये भी -267 है और जो थर्ड नंबर है वो भी -32 है, दोनों नेगेटिव है। फिर से हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, अब हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर -299। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया, -299/24। हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये हमारा किसी नंबर से सिंप्लीफाई हो सकता है। एक ही नंबर बचता है 3 से, 3 से ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, 299 को डिवाइड कर देंगे 24 से। 24 1 24, वी आर लेफ्ट विथ माई 59। ठीक है, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 48, आंसर इज 11। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, -12 होल 11 अपॉन, दिस इज व्हाट वी हैव। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। पार्ट डी, -1/5 +19/4 +-7/। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई मिक्स नंबर नहीं है, फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर स्किप। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर इसकी साइन को चेंज कर देते हैं, इट वुड बी -7/2। अब तीनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है तो सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दो डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते, बट यहाँ पर 3 है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, 5 4 20। इसका मतलब है ये तीनों 20 में कन्वर्ट हो सकते हैं। -1/5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इट वुड टर्न 20, 5 4 20। ठीक है, अब अगर आपको ये मेथड डिफिकल्ट लगता है तो आपने ये मेथड बिल्कुल चूज नहीं करना, आपने दो दो फ्रैक्शंस को लेना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फिर थर्ड की तरफ बढ़ना है। बट वो थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता है, तो इसलिए ये मेथड अगर आप याद कर लें कि हमने यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस में एलसीएम लेके इनको सेम बनाना है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो 4 को 5 से, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके 20 बन जाता है, बट 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये 20 बनेगा। तो -1 × 4 -4/20। अब सारे आप ऑपरेशन सीख चुके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, तो आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। +19 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 25 100 होता है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 95/20 -7 10 70/। अब देखिए तीनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, जैसे तीनों डिनोमिनेटर सेम होंगे आपने इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो -4 + 95, माइनस प्लस माइनस 95 -4 इज 91, और साइन ग्रेटर नंबर की लगती है, 95 पॉजिटिव है तो इट वुड बी पॉजिटिव, देन वी हैव -70। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 91 -70 इज इक्वल्स टू 21/20। ठीक है, 21/20 है, और यहाँ पर हमारे पास साइन भी पॉजिटिव है, तो ये फ्रैक्शन हमारा पॉजिटिव में आएगा, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है हमने मिक्स नंबर के अंदर, सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, 20 1 20, 1 रिमाइंडर, तो ये आंसर आ जाएगा। आप डिवाइड करके देखोगे, इसको चेक करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, बात पार्ट टी के अंदर क्या है, यही सेम चीज है, -8/3 -1/6 -2 1/6।
ठीक है, तो -8/3 एज इट इज, -1/6 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 2 8 16 प्लस 1 17/8। अब तीनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 3 6 और 8। तो 2 3 जार, 2 4 जार, 3 1 जार, 1 जार, फिर आखिर में 4 अकेला बच रहा है, तो आई विल राइट इट डाउन एज इट इज। 4 3 जार 12, 12 2 जार 24। एलसीएम हमारे पास 24 आ रहा है, इसका मतलब है तीनों डिनोमिनेटर्स को हम 24 बना सकते हैं। कैसे? -8/3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 8 से, इट वुड बिकम 24। तो 8 को भी 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, देन -1/6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? इट वुड टर्न 24, 6 4 जार 24। यहाँ पर तीनों डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, 17/8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से, यहाँ पर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब ये चीज आपको कैसे याद होती है? प्रैक्टिस करने से। 8 8 जार 64, माइनस प्लस माइनस, -64/24, माइनस 1 4 जार 4/24, प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 3 जार 51/20। तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब ऊपर न्यूमरेटर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 64 प्लस 4 68, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर नेगेटिव, फिर प्लस 51/20, माइनस प्लस माइनस, 68 माइनस 51, you'll get 17। ठीक है, और ये साइन भी किसकी लगेगी? ग्रेटर नंबर की, तो इट वुड बी -17/24। अब यहाँ पर मजे की बात ये है कि ये हमारे पास आंसर ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं आया, बल्कि इट्स सिंपली प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन रिमेन्स सेम, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिस वुड बी योर आंसर। तो अब हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जब हमारे पास आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए। अब देखिए, पार्ट एफ के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं। जितने भी फ्रैक्शंस आते जाए, आपके जो स्टेप्स हैं वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, आपका काम क्या है कि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो 3 फ्रैक्शंस हैं मिक्स नंबर में, इनको हम कन्वर्ट करेंगे। 5 4 जार 20, 23/4 पॉजिटिव है, फिर माइनस का साइन, 2 6 जार 12, प्लस 5 17/6, प्लस माइनस माइनस, 23/15 एज इट इज हम लिख देंगे क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है, माइनस माइनस प्लस 4 10 जार 40, प्लस 7 47/10। ये कितना नीट एंड क्लीन, आराम आराम से हम कर रहे हैं। अब 4 नंबर्स हैं, वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ दीज 4 नंबर्स। 4 6 10 15। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10 15 एज इट इज। फिर 3 से करते हैं, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। ठीक है, फिर 2, फिर बचा 5। अब जो एलसीएम आपने लेना सीखा था याद, अब आपको उसका काम पड़ेगा। 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, 12 5 जार 60। काफी ग्रेटर नंबर हमारा एलसीएम आया है। तो हमने क्या करना है, इन तमाम नंबर्स को 60 में कन्वर्ट करना है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 बन जाए? तो 60 से डिवाइड करके देख लीजिए। 60 को किससे डिवाइड करते हैं? 15 से, तो वो 4 बन जाता है। इसका मतलब है वी हैव टू मल्टीप्लाई 4/15। हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 23 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। नेक्स्ट, -17/6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं? सिंपल है, 6 10 जार 60, तो 10 को 17 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, 23/15, अभी हमने देखा 15 4 जार, ये 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहां पर 4 को 15 से कर रहे थे, यहाँ पर 15 है तो 15 को 4 से कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 आ गया है, तो 10 को किससे करेंगे? 10 को 6 से कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में, फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, ये हमारे पास क्वाइट सिमिलर है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, 23 को मल्टीप्लाई कर देना है 15 से, विल गेट 345/60, माइनस 17 10 जार 170/60, माइनस 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर इज 92/60। फिर 47 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी गेट 282/60। ठीक है, ये हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं। अब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तीनों चारों डिनोमिनेटर्स हमारे पास यहाँ पर 60 में टर्न हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पर हम 345 - 170 करेंगे,
तो आंसर आएगा हमारे पास 170। 172 में फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 92। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारे पास 83। 83 में हम प्लस कर देंगे 282, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 365। हमने यहाँ पर लिख दिया 365/60। अब आप देख सकते हैं दोनों का लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये दोनों 5 से कट हो सकते हैं। 5 12 आर 60, 5 7 आर 35, बचा 15, 5 3 आर 15। तो व्हाट इज द आंसर? 73/12। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, हमने इसको डिवाइड करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो 12 6 आर 72, 1 is remainder, so the answer would be 6 whole 1/। और यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे ग्रुप ट्यूशंस लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।